दोस्तों, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो एक सवाल लेते हैं। सवाल है √3600 यानी √3600 का वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक लाइन खींच देंगे, फिर एक लाइन खींच देंगे और इस लाइन के ऊपर इस 3600 को लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। ऐसे लिख दिए। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि इस 3600 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देना शुरू करेंगे, यानी काटना शुरू करेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2। तो 2 से इस 3600 को जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 1 कम 2, 2 8 16, फिर 0। दोस्तों, एक बात का ध्यान दीजिए। अब 2 से भाग देना शुरू कर दिए हैं। अब जब तक 2 से भाग लगता रहेगा तब तक 2 से ही भाग लगाते रहेंगे। अब ये 1800 भी 2 से कट जाएगा, तो फिर इसको भी 2 से काटेंगे। तो जब 1800 को 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 2 9 18, 900 मिलेगा। अब ये 900 भी 2 से कट जाएगा, तो इसको भी 2 से ही काटेंगे। तो जब इसको 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 450। 2 चौके 8, 2 पंचे 10 और 0। अभी भी 2 से कटेगा क्योंकि 450 2 से आसानी से पूरा पूरा कट जाएगा। तो फिर से 2 से काटेंगे। तो जब फिर से 2 से काटेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 450 में 2 से भाग देने पर आ गया 225। अब क्या 225 2 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। मतलब यहीं तक 2 से कटा, अब आगे नहीं कटेगा। तो अब आगे अगली अभाज्य संख्या खोजेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी आती है? 3। तो अब इस 225 में 3 से भाग लगाएंगे। तो 3 से जब भाग लगाएंगे तो क्या मिलेगा? 2 सत्ते 21, 2 पंचे 15। दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग 3 से भाग लगाए हैं। अब यहाँ से जब तक 3 से कटेगा तब तक 3 से काटते रहेंगे। तो 3 से 75 कट जाएगा। 3 दूनी 6, 3 पंचे 15। ठीक। अब 25 अगर चाहें कि फिर से 3 से काटें तो क्या 25 3 से कट जाएगा? नहीं कटेगा। तो अब अगली अभाज्य संख्या खोजेंगे। तो अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 5। तो 5 से 25 जो है आसानी से पूरा पूरा कट जाएगा। तो अब 5 से काटेंगे। तो 5 हम 25। अब यहाँ से जब तक 5 से कटेगा तब तक 5 से काटेंगे। तो ये 5 तो 5 से कट जाएगा, तो फिर से 5 से काट देंगे। अब आ गया 1। अब आखिरी में 1 आ गया। अब यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो अब क्या करेंगे कि ये जो साइड में इन संख्याओं को आप लोग देख रहे हैं, इन संख्याओं को यहाँ पर गुणे के रूप में पहले उतार लेंगे। तो 2 कितने हैं? 1 2 3 4, 4 2 हैं। तो इनको पहले 3600 लिख लेंगे, फिर बराबर 4 को 2 लिखेंगे और वो भी गुणे के रूप में। अब आगे 3 कितना है? 1 और 2। तो इसको भी इन लोगों के साथ गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब आगे 5 कितने हैं? तो फिर 5 को भी यहाँ पर गुणे के रूप में लिख लेंगे। अब निकालना क्या है? वर्गमूल। तो दोस्तों, वर्गमूल निकालने के लिए इन संख्याओं में 2 समान संख्याओं का समूह बनाएंगे। यानी ऐसे, जैसे मान लीजिए कि 2 है 2 है, तो 2 समान संख्याओं का समूह बनाना है। तो देखिए, ये एक समूह मिल गया। तो ये 2 का समूह भी है और 2 संख्याएं समान भी हैं। कैसे? ये भी 2 और ये भी 2 और 2 संख्याएं भी हैं और एक समूह भी बन गया। और फिर
ये एक समूह बन जाएगा। इसमें दो संख्याएं भी हैं और समान भी हैं और एक समूह भी बन गया। ये भी दो और ये भी दो सेम संख्या हैं, इसलिए ये एक समूह और ये एक समूह। अब आगे का समूह खोजेंगे। अब देखिए यहाँ पर भी 2 3 मिल गया जोड़ा, तो यहाँ पर भी दो संख्याएं समान हैं, ये भी 3 और ये भी 3, तो समूह बन जाएगा। तो ये एक समूह मिला। फिर आगे ये 5 5 का समूह मिल गया। इसमें 2 5 भी हैं जो कि ये समान हैं और एक समूह भी है। अब इन समूहों में से एक एक संख्या पहले तो बाहर निकालेंगे, तो इसमें से 1 2 को निकाल लेंगे, फिर इस समूह में से 1 2 को निकाल लेंगे, फिर इस समूह में से एक 3 को निकाल लेंगे, फिर इस समूह में से एक 5 को निकाल लेंगे। ठीक, अब इनको नीचे गुणे के रूप में लिख देंगे। तो आइए लिखते हैं। इसमें का 1 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3, फिर गुणे 5। ठीक, अब इनका कर देंगे आपस में गुणा। तो जब गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 दूना 4, 4 3 12 और 12 पंचे 60। तो गुणा करने के बाद से आ गया 60, यानी 60 जो है इस 3600 का वर्गमूल हो जाएगा। तो ऐसे लिख लीजिए, 3600 का वर्गमूल निकालना था तो रूट 3600 बराबर 60।